हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं NTPC और SSC, SSG, SCCL और पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं ऐसा टॉपिक चुनकर लाया हूं, चूज किया हूं जो कॉमन टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक से मैं आप लोग के सामने आज 5 क्वेश्चंस कराएंगे टेलर के रूप में। आप उस क्वेश्चंस को देखिएगा और लास्ट में आप बताइएगा ये क्वेश्चंस आप लोग किस प्रकार से लगता है और आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लाइक कीजिएगा और जरूर से जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो इस ग्रुप में नए जुड़े हैं, इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं वे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस। आज पहला जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को लेकर आया हूँ बहुभुज से लेकर आया हूँ। तो बहुभुज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको माइंड में होते हैं, जैसे सम बहुभुज के अंतः कोण का योग, बाह्य कोण का योग, प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना फॉर्मूला होता है। तो ये सब जितना आपके पास डॉट्स है तो ये डॉट आप आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बहुभुज की ओर थोड़ा सा। तो बहुभुज होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 डिग्री आता कहां से? ये सब बहुभुज, चतुर्भुज के चारों कोण, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब जो आते हैं ये सब बहुभुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लोग किस प्रकार से बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि यदि किसी सम बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1440 डिग्री है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। कहने का मतलब ऐसा सम बहुभुज कौन सा होगा जिसकी सभी कोणों को योग, अंतः कोण के सभी कोण को हम जोड़ देंगे तो आपका मिलेगा 1440 डिग्री। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं, यानी कितनी भुजाएं वाला बहुभुज होगा। तो सबसे पहले आप लोग को बहुभुज से कुछ बेसिक टाइप से मैं आप लोग को कुछ फॉर्मूला वगैरह बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, कोई भी बहुभुज होता है तो 2 फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। जैसे पहला में आप माइंड में रखिए कि किसी भी बहुभुज में, किसी भी सम बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग बराबर, कोण का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जहां आपका n क्या दिया गया है, तो जहां n आपका बहुभुज की भुजा की संख्या है। क्या है? बहुभुज की भुजा की संख्या। जैसे आप मानते हैं कि त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितनी भुजा होंगे? 3, चतुर्भुज 4, पंचभुज 5, षष्ठभुज 6। अगर मान लिया जाए क्वेश्चंस पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो n बराबर आप कितना बैठाइएगा? 3। तो योग बराबर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुने 3-4 इंटू 90 हो जाएगा। n की जगह पे हम कितना बैठाएंगे? 3 बैठाएंगे, ठीक है। आप 3 में 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 प्राप्त होगा और 6 में 4 घटा दीजिए तो आपका कितना प्राप्त होगा? 6 में से 4 जाएगा तो आपका कितना प्राप्त होगा? 2। और 2 गुणे 90 कीजिए तो आपका 9 दूनी 18, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180। उसी प्रकार से चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप इस फॉर्मूला के सहारे कि किसी भी सम बहुभुज का अंतः कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। n का वैल्यू बैठाकर, n आपका क्या होता है? तो बहुभुज की भुजा की संख्या होती है। तो आज आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस, और मैं समझ में आ रहा, मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा आज के बाद, ठीक है। तो जैसे एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर इसी फॉर्मूला में प्रत्येक अंतः कोण लगा देता है, जैसे मान लिया जाए कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होगा, चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होगा, इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर प्रत्येक लगा देता है तो कुछ नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट इसमें n से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो लिखाएगा, किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बराबर 2n-4 इंटू 90 बट्टा n। सिर्फ n लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? सिर्फ n लगाएंगे। तो आपका 2 फॉर्मूला क्लियर हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस में आपका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये क्वेश्चंस और होते हैं जो फॉर्मूला से बाह्य कोण, क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी बहुभुज में बाह्य कोण का
क्या फॉर्मूला होता है? तो सभी बाह्य कोण का योग होता है आपका 360 डिग्री। अगर प्रत्येक बाह्य कोण लगा देता है तो आप फॉर्मूला एक माइंड में रखिएगा, 360 बटा थीटा या एन। एन मतलब बहुभुज की भुजा की संख्या। ऐसे त्रिभुज के सभी बाह्य भुजाओं कोणों का योग क्या होगा? तो 360 बटा 3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आज मैं आप लोग को 4 फार्मूला दिए, 4 फार्मूला को माइंड में रखिएगा तो आपको ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। ये ज्योमेट्री जो चैप्टर दिया गया है बहुभुज है। ठीक है, क्या है? बहुभुज। तो मैं आज आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चंस कराएंगे। उस 5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1440 डिग्री है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? तो सबसे पहले आप बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री और बराबर 1400 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए और 9 से काटिएगा 16 9 44, तो 2n - 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो 2n बराबर 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो n बराबर का कितना होगा? 10। तो इस तरह से उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? तो 10 भुजाएं होंगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की किसी बहुभुज समबहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1440 है, तो सभी अंतःकोण का योग 2n - 4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो हम बैठा दिया 2n - 4 इंटू 90 बराबर 1440। यहाँ 90 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पहले समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज आप लोग का दूसरा क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड में लेकर आया है, जो आप लोग त्रिभुज में 10th क्लास में ये क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एक त्रिभुज रहता है जिसमें AB जो होता है AC के समानांतर होता है और AB और AC के मध्य बिंदु से एक रेखा गुजारी जाती है और यो BC जो होता है AD के समानांतर हो जाता है, तो इसको आप लोग 12th प्रमेय बोलते होंगे। ठीक है, तो उसी प्रमेय से कुछ क्वेश्चंस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूं। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया गया है। क्या दिया गया है? AB बराबर AC और P तथा Q जो है क्रमशः AB तथा AC का मिडिल पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। ठीक है, यदि BC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो ये टाइप से ये सब बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख के मत घबराइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए ABC, बना लेते हैं ABC त्रिभुज। ठीक है, बना लिया ABC त्रिभुज है। यहाँ A B और C हो गया। क्या बोल रहा है? AB जो है AC के समानांतर है, तो ये जो है इसके बराबर है। AB बराबर क्या है? AC है, यानी AB बराबर AC होगा। तो एक थ्योरम आप लोग जानते हो कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर AB बराबर AC होगा तो एंगल B बराबर एंगल क्या होगा? C होगा। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण जब बराबर होता है, जिसका अपोजिट भी थ्योरम होता है कि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो बोला है कि AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है। तो AB का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु ये है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो PQ बन गया। यदि BC आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपका PQ की लंबाई निकालना है। तो PQ बराबर एक प्रमेय होता है, यदि एक त्रिभुज ABC में AB जो है AC के बराबर होगा और P और Q क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु होगा, तो ये भुजा इस भुजा की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, यानी PQ बराबर हाफ BC हो जाएगा। तो PQ बराबर हाफ इंटू BC का वैल्यू कितना है? 10। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये आप प्रमेय को माइंड में रखिएगा। किसी भी त्रिभुज ABC में अगर किसी भी भुजा AB बराबर AC रहे, AB का मध्य बिंदु P और Q रहे, तो तीसरी खींची गई भुजा तीसरी भुजा के समानांतर आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ये प्रमेय को आप माइंड में रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को त्रिभुज से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे। अब इस क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर NTPC का एग्जाम से हो रहा है, उसमें ये क्वेश्चंस को हम देखे हैं सेट प्रैक्टिस में, और आप लोग को बता देते हैं SSC में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से पढ़िएगा, त्रिभुज एबीसी में डी जो होता है बीसी के समानांतर है और एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 3.2 सेंटीमीटर। तो बीसी और एसी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? बीसी और एसी का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर को बनाइए। फिगर बनाने के बाद आप थ्योरम को माइंड में रखिए कि कौन सा इसमें थ्योरम प्रयोग किया गया है। तो ज्योमेट्री बनाने से पहले आपको थ्योरम को माइंड में रखना पड़ेगा और क्षेत्रमिति बनाने से पहले आपको फार्मूला वगैरह रखना पड़ेगा। और बताते हैं, अगर बीजगणित के क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको ट्रिक प्लस अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूं ज्योमेट्री, तो आप लोग को थ्योरम माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी के समानांतर है। तो आप सबसे पहले त्रिभुज बनाइए एबीसी, ठीक है। सबसे पहले आप एबीसी त्रिभुज बनाइए। आपका यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आप डी जो होता है कि बीसी के समानांतर है, तो आप डी एक भुजा खींच दीजिए जो बीसी के समानांतर है। इसका ये समानांतर है। क्या है? डी जो है बीसी के समानांतर है। आप क्या कह रहा है? डीबी बराबर 2.5, तो डीबी यही आपका है, तो यहां से यहां तक आपका 2.5 दिया गया है सेंटीमीटर में। और डी बराबर एडी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। एडी बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक आपका 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला है डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपका डी ई यही है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तथा ए बराबर 3.2, तो ए आपका यहां से यहां तक है, ये आपका 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बीसी और एसी का वैल्यू निकालना है, शेष जो भूसा बच गया वही आपको निकालना है। इससे आपका एबीसी बच गया और ईसी बच गया। तो सबसे पहले इसमें प्रमेय को माइंड में रखना पड़ेगा और उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। आप थेल्स प्रमेय को पहचानते होंगे और 10th क्लास में आप इसको प्रूव भी किए होंगे, ठीक है। ये प्रमेय होता क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रमेय होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो एडी आपका क्या है? ये भुजा एडी बट्टा आपका हो जाएगा एबी बराबर एई बट्टा एसी बराबर डीई बट्टा बीसी। ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस फार्मूला को। देखिए एडी बट्टा एबी, क्या? एडी बट्टा एबी, एई बट्टा एसी, डीई बट्टा बीसी, ठीक है। आपको माइंड में रखिए होगा। अब क्या करना है कि आपको एडी का वैल्यू 2 दिया गया है, तो एडी 2 बैठा दीजिए। और एबी आपका दिया गया है एबी आप निकालिएगा तो 2 और 2.5 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो एई आपका दिया गया है एई 3.2 और बट्टा एसी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? एसी निकाल लेते हैं। तो एसी निकालने के लिए आप जान रहे हैं कि एई प्लस ईसी होगा। इसी को अगर हम x मानते हैं तो आपका एसी बराबर जो होगा 3.2 प्लस क्या होगा? x हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पहले 2 से इसको काटते हैं, 16 दूनी के 32, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3.2 प्लस x से 1 में गुना कीजिएगा तो आपको 3.2 प्लस x प्राप्त होगा बराबर 4.5 से 1.6 में गुना कर दीजिए तो 4.5 गुना 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, गुना करने के बाद इस पॉइंट्स को आप उधर घटा दीजिएगा तो आपका x का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। तो x आपका क्या दिया गया है? EC दिया गया है, तो आपका EC का आंसर क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप BC निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, AB दिया गया है 2 बट्टा 4.5 बराबर DE आपका कितना है? DE आपका कितना है? 4, तो 4 बैठा दीजिए। उसके बाद BC कितना है? BC आपको निकालना है, ठीक है। BC आप निकाल लीजिए। इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी के 4, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर आपका जो आंसर प्राप्त होगा 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा, तो 9 सेंटीमीटर। तो आपका BC 9 आ गया और EC आप यहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन जो आपका आधारित है थेल्स प्रमेय पर आधारित है और थेल्स प्रमेय का जो रूल्स होता है आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री में जितना थ्योरम्स है आपको उस थ्योरम्स को माइंड में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना थ्योरम्स माइंड में रखे हुए आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। आज के चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अंतः समद्विभाजक यानी एंगल ए का अंतः समद्विभाजक यानी एंगल ए को अंतः समद्विभाजक यानी उस एंगल को दो बराबर समान बराबर भागों में बांटने वाली रेखा एडी है। क्या है? एडी है। अब एडी जो बीसी को डी पर मिलता है, एडी जो है बीसी को किस पर मिलता है? डी पर मिलता है। यदि एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और एसी बराबर 6 सेंटीमीटर तो बीडी अनुपात डीसी क्या होगा? बीडी अनुपात डीसी क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन से आधारित आप पहले फिगर बना लीजिए। उस फिगर बनाने के बाद जो प्रमेय होता है लागू, मैं उस प्रमेय को बताऊंगा और उस प्रमेय से आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के सहारे आप मतलब फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। तो कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अंतः समद्विभाजक एडी है। तो सबसे पहले ऐसा त्रिभुज बनाइए जैसे कोण ए का समद्विभाजक एडी पर मिल जाए यानी बीसी पर मिले। मान लिया जाए कि ए यहाँ है और बी आपका सी है, ये त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है। कोण ए का अंतः समद्विभाजक एडी जो है बीसी को डी पर मिलता है। तो एडी जो है बीसी को डी पर मिलता है। कहाँ मिलता है? डी पर मिलता है। तब यहाँ एक प्रमेय होता है, अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दो बराबर दो अनुपात में बांटती है। ठीक है, किस प्रकार? भुजा का अनुपात में बांटती है। तो इसका प्रमेय होता है ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। इस प्रमेय को आप माइंड में रखिएगा। इस प्रमेय के सहारे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपका ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ए सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपका इतना अनुपात इतना निकालना है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम कितना बैठा देंगे? 5 और ए सी का वैल्यू कितना बैठा देंगे? 6 और बराबर बी डी अनुपात क्या हो जाएगा? डी सी। तो आपका अनुपात में पूछा गया है तो बी डी अनुपात डी सी बराबर 5:6 यही आपका आंसर प्राप्त होगा। यानी बीडी अनुपात डीसी जो आपका आंसर प्राप्त होगा वह होगा 5:6। ये क्वेश्चंस को आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया। चलते हैं आज के क्लास का सबसे अंतिम वीडियो और सबसे अंतिम क्वेश्चंस की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ट्रिक से, तो आप ये भूल जाइए कि कोई भी स्टूडेंट्स आपको ट्रिक से ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या कहता है? कहता है 5 क्वेश्चन जो है ए बी और सी डी किन्हीं वृत्त के दो जीवाएं हैं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती है। जो वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती है। यदि एपी बराबर 6 है और सीपी बराबर 3 सेंटीमीटर, एपी बराबर 6 सेंटीमीटर और पीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आपको पीबी का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के सहारे फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद आप लोग को ये कौन सा थ्योरम लगेगा, मैं उस थ्योरम का नाम बताएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर बनाते हैं। तब मैं इस फिगर को बनाता हूं। तो आप कह रहा है कि ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवा है। तो आप लोग जानते हैं कि जीवा किसे कहते हैं? जीवा होता क्या है? तो जीवा जो होता है किसी वृत्त की दो परिधियों की मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जो वृत्त की जीवा कहलाती है वह वृत्त का व्यास होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दो वृत्त की जीवा है। तो ए बी आपका यहाँ हो गया और सी डी आपका ये हो गया। और ये जो बिंदु जो है पी पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पी पर बिंदु पर काटती है। एपी आपका दिया गया है 6, यहाँ एपी आपका 6 सेंटीमीटर है और सीपी आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका पीडी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पीडी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो पीबी का मान निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू यानी पीबी निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है कि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं परस्पर जिस बिंदु पर काटती है वे भुजाएं सभी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। एपी गुना पीबी, एपी गुना क्या होगा? पीबी बराबर सीपी गुना पीडी, सीपी गुना क्या होगा? पीडी। तब एपी का वैल्यू आपका दिया गया है 6 और पीबी का वैल्यू आपका दिया गया है x और सीपी का वैल्यू आपका 3 और पीडी का वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, तो ये जो 6 आपका जो गुना में है उधर बट्टा में चला जाएगा। तो ये x बराबर जो होगा
3 गुने 8/6। 6 को 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो x बराबर आपका आंसर कितना होगा 4 होगा। तो आपका आंसर यहाँ x बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देखें ये 5 क्वेश्चंस जो बताए आज आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आराम से घर पे बैठ के ही पढ़िए। और जो भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को भी बना कर दूंगा वीडियो के रूप में जो आपको प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं उस टॉपिक को पूरा क्लियरेशन कीजिए। मेरा कहना है कि अगर आप लोग को जो टॉपिक समझ में आता है सबसे पहले उसी टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को देखेंगे। और जिस टॉपिक के बारे में आप समझ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिस बुक्स आपके पास है, चाहे कि कोई भी प्रकाशन का बुक रहे, आप किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। और हमेशा न्यूज़पेपर्स में करंट जीएस के मामला में रहते रहिए, हमेशा न्यूज़पेपर देखिए और जीएस को हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट्स के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। कल मिलते हैं, कल क्लास में। बाय।